डाकुओं के डेरों से भक्तों के धाम तक, ये है धूमेश्वर महादेव की रहस्यमयी गाथा। ग्वालियर से लगभग 70 किलोमीटर दूर चंबल क्षेत्र की पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा है धूमेश्वर महादेव मंदिर। ये एक ऐसा स्थान है जहां शिव की भक्ति के साथ लोक कथाओं की सुगंध और ऐतिहासिक धूल भी मिलती है। मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना और परंपराओं में अमर है। स्थानीय जनश्रुतियों और मंदिर के पुजारियों के अनुसार धूमेश्वर महादेव का यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। यह स्थान पहले डाकुओं का गढ़ हुआ करता था। घने जंगलों और चंबल की घाटियों में रहने वाले डाकू यहाँ अपने गुरु के रूप में महादेव की पूजा करते थे। ऐसी मान्यता है कि एक समय एक डाकू सरदार को अपने पापों का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव से क्षमा याचना की। तब उसी स्थान पर एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। यही शिवलिंग आगे चलकर धूमेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर के पास बहने वाली नदी को स्थानीय लोग धूमेश्वरी नदी या चंबल की एक उपधारा कहते हैं। यह नदी गर्मी के समय कम जलधारा में भी बहती है, लेकिन मानसून में यहाँ झरने जैसा दृश्य बनता है। कई श्रद्धालु इस जल को पवित्र मानकर स्नान करते हैं। श्रावण मास में सोमवार को विशेष पूजन, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से व्रत रखने और महादेव का ध्यान करने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। महिलाएं यहाँ पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए विशेष व्रत करती हैं। आज धूमेश्वर मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है। हर सप्ताहांत और विशेष रूप से सावन में हजारों लोग यहाँ आते हैं। नदी किनारे बैठना, प्रकृति के बीच ध्यान लगाना और झरनों के नीचे नहाना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। मंदिर के महंत श्री श्री 108 अनिरुद्धवन महाराज ने चैनल से चर्चा करते हुए बताया कि ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है। यहाँ शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। पहले यह इलाका डाकुओं से घिरा था, लेकिन महादेव की कृपा से अब यह शुद्ध भक्ति भूमि बन चुका है। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से आता है, खाली हाथ नहीं लौटता। ग्वालियर से इस मंदिर की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 70 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए अपने निजी वाहन या लोकल टैक्सी बस से पहुँचा जा सकता है। मानसून के समय रास्ते रोमांचक हो जाते हैं। इतिहास में ऐसी किंवदंती है कि इस मंदिर की स्थापना लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुई थी। इस मंदिर के बगल से एक पवित्र नदी बहती है, जिसे सभी धूमेश्वरी के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इस मंदिर के 5 सोमवार लगातार दर्शन कर महादेव से मनोकामना ले, तो महादेव उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। धूमेश्वर महादेव सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा, परिवर्तन और पवित्रता का प्रतीक है। यह स्थान हमें बताता है कि चाहे अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, अगर भक्ति सच्ची हो तो शिव अपने भक्तों को मोक्ष का मार्ग जरूर दिखाते हैं। ग्वालियर से श्रावण में सीनियर पत्रकार बबलू भोसले की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुटे रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर फॉलो कर दें। भारतीय का क्या इतिहास और धूमेश्वर भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सब यहाँ श्रावण मास के पवित्र आज हरियाली तीज के शुभ अवसर पर आए हुए समस्त भक्तों को धूमेश्वर बाबा का बहुत बहुत आशीर्वाद। भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। यहाँ के हम इतिहास के बारे में आप सबको थोड़ा जानकारी देंगे। यहाँ ये धूमेश्वर धाम जो प्राचीन पद्मावती पबाया और ये सिद्धपीठ श्री धूमेश्वर धाम जो शिवालय है, ये बड़ा प्राचीन है। ये ऐसा आया है द्वापर समकाल, यहाँ पांडवों ने भी पूजा की है। यहाँ बीच बीच में यहाँ राजा महाराजाओं के द्वारा ये संरक्षित होता है। यहाँ जोरदार होते रहे। यहाँ नागवंशी राजाओं को राज रहा। फिर यहाँ परमार वंश राजाओं को राज रहा। और यहाँ विशेष यहाँ से लगा करके ये आपके रतनगढ़ मैया से लेकर के यहाँ सब एक पूरा एक वो रहा है परमारों को राज विशेष। तो यहाँ विशेष विश्व में यहाँ और अच्छा नरेश जी ने यहाँ जीर्णोद्धार कराया। जी राज सिंधिया जी महाराज ने यहाँ जीर्णोद्धार कराया। ये सब प्राचीन है और यहाँ का विशेष चमत्कार है भोले बाबा के। कई बार आप यहाँ भक्तों के द्वारा जो देखा गया, दर्शन किए गए, कई बार भोले बाबा जल चढ़ा हुआ, बिलपत चढ़ा हुआ, कई चमत्कार देखे गए। दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं। यहाँ जो भी 5 सोमवार करता है भोले बाबा के पास से संकल्प सिद्ध भोले बाबा हैं।
उनकी नृत्य से ही जो है संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई जो है संशय नहीं है। तो यहाँ नागपुर से लेकर के दूर दूर से लोग भक्त आते हैं। अभी कल आए थे इधर आपके इधर बुलंदशहर से लोग दूर दूर से, ऐसी भोले बाबा कृपा है। तो यहाँ कैंसर से लेकर के, यहाँ प्रमोशन से लेकर के, पुत्र प्राप्ति लेकर, ऐसे कई भगवान की विशेष कृपा है, कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ ऐसा देखने को मिलते हैं। तो विशेष यहाँ पाँच सोमवार करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ का मनोहर दृश्य, आप देख रहे हैं सिंध मैया जो है बड़ा विशाल रूप में यहाँ है ना, कल कल करके यहाँ अपना रुद्र रूप दिखा रही है और बड़ा प्राचीन सिद्धपीठ है ये। तो आज भी यहाँ सिद्ध पूजा करते हैं। यहाँ की विशेष मान्यता भी यही है। यहाँ भगवती मंच है, भगवती महाकवि हुए उसी नगर में। तो यहाँ का विशेष यही है कि यहाँ भोले बाबा के पास जो भी आते हैं भगवान के पास उनका जो मनोकामना सिद्ध हो जाती है। भगवान तहरी वैसे आस तोष तुम अवडर दानी आरत हरो दिन जन जानी। तो भोले बाबा जो है भावे मैट सकें तो बरार, और जो तब करे कुमार तुम्हारी भावे मैट सके तो बरार। भगवान शिव एक ऐसे देवता के भावी को बैठने वाले, और शिवालय स्वयं शिवलिंग है भोले बाबा। तो ये प्राचीन यहाँ हजारों साल पुराने स्थान है। तो यहाँ अपने आप सिद्ध पुरुष हो जाते, सिद्ध पुरुषों की तपस्या भी यहाँ। तो यहाँ ऐसी जगह भजन करने पर जो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हम घर में जो पूजा पाठ करते हैं उससे गौशाला में उससे 10 गुना फल प्राप्त होता है अधिक। उससे अगर हम तीर्थ स्थल में भी उससे और 100 गुना, उससे अधिक जो है हमारा कहीं नदी का किनारा उससे 100 गुना, और पर्वत पर हो तो हजारों, उससे और 10 गुना, उससे अनंत गुना होता है। शिवालय में उसमें अनंत गुना होता है। तो ऐसे यहाँ शिवालय जहाँ स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है, यहाँ बड़ा नदी का भी किनारा है, गंगा मैया का जो कल बह रही है, यहाँ पर्वतों का भी है, गौशाला भी यहाँ। तो सारे जो सहयोग धर्म शास्त्र में जो वर्ण दिए गए पर जब भजन पूजन करने की जो जगह होती है वैसी जगह यहाँ सिद्ध स्थल है। तो यहाँ जो भी भजन पूजा साधना की वो सिद्धि हो जाती है। ऐसे यहाँ का स्थान भोले बाबा प्राचीन सिद्धपीठ है। तो यहाँ आए हो आप सबको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आशीर्वाद भोले बाबा कृपा बरकरार रहे, एक वर्षम प्रार्थना करता हूँ। पर्यटकों की दृष्टि से देखा जाता है वो जी। विकास नहीं जी क्या इसको दोस्त मानते हैं? नहीं ऐसा नहीं। पर्यटक के अभी तो पहले तो यहाँ थोड़ा यहाँ दस्युओं का ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए कम लोग आते हैं जाना। अभी कुछ साल से जो दस्युओं का प्रभाव हटा तो तब से काफ़ी काम भी हुआ। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ रोडों का विकास हुआ है। यहाँ हमारे जो पूर्व सांसद हमारे थे, जो हमारे नरसिंह कंवर जी माननीय, तो उन्होंने यहाँ के लिए रोड का जो दिया, यहाँ भवन में काफ़ी लगे हुए कर भी रहे सब थोड़ा जब से। तो यहाँ प्रमोट हो भी रहा है, काफ़ी कार्य हो रहा है, विकास कार्य में हो रहा है। और थोड़ा अलग से रुद्राक्ष यहाँ तो प्रसाद में बांटा जाता है। प्रसाद में भगवान शिव भक्तों को, भगवान शिव का जो धाम है तो भगवान को नाम प्रसाद रूप में रुद्राक्ष फल को वितरण किया जाता है सभी भक्तों को। हाँ पेड़ लगे भी हैं, पेड़ भी लगा है वहाँ सब बगीचा में। दादा की कांग्रेस की याद होती है। हाँ पूर्व में यहाँ वो रहे, उन्होंने वो बने, उधर उनकी समाधि भी है। हमारा पूर्व स्वतंत्र सेनानी के जो सदस्य वो सेनानी वो रहे हैं, तो वह उनका यहाँ समाधि भी है। तो विशेष भगवान शिव के विशेष भक्त थे वो।